दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। जी न्यूज पर उमर की तस्वीर। उमर ब्लास्ट वाली कार में था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उमर ने ही फिदायीन अटैक किया। 3 घंटे पार्किंग में रही ये कार जिसमें उमर बैठा हुआ था, हिला भी नहीं वहां से वो। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। जी न्यूज पर उमर की तस्वीर आप देख सकते हैं। ब्लास्ट वाली कार के अंदर ये शख्स बैठा हुआ था और पार्किंग के अंदर जब कार खड़ी थी 3 घंटे तक, उस दौरान ये कार में बैठा रहा। सोचिए जरा, पार्किंग में कोई कार खड़ी हो और 3 घंटे कोई शख्स उसमें बैठा रहे, क्या ये भला मुमकिन है? लग रहा ये रहा है कि इसे कहीं से कोई जानकारी दी जा रही थी, कहीं से कोई निर्देश दिया जा रहा था। और इस बीच एक और बड़ी खबर। जी न्यूज पर कार का पहला मालिक था सलमान। सलमान के घर पहुंची है जी न्यूज की टीम। सलमान ने ही दरअसल देवेंद्र को यह कार बेची थी। सलमान की पत्नी ने कहा कि गाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यह कार सलमान ने देवेंद्र को बेची थी, देवेंद्र ने किसी और शख्स को बेची और उसके बाद यह कार तारिक तक पहुंची थी। तो कार का पहला मालिक सलमान और सलमान के घर पहुंची है जी न्यूज की टीम। हमने बातचीत की है उनके घर पर मौजूद लोगों से। सलमान ने ही देवेंद्र को यह कार बेची थी, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई है। और इसी खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज भी हमारे साथ हैं और अमित भारद्वाज भी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। राजू, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सलमान जो है जिसकी कार बताई जा रही है, कार का जो पहला मालिक था, उसके परिवार ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम से जो I-20 गाड़ी का एंगल जुड़ा था उसमें बताया गया था कि मोहम्मद सलमान के नाम से गाड़ी थी। हालांकि उन्होंने इस गाड़ी को आगे बेच दिया था, लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने उनको हिरासत में लिया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलमान की पत्नी। और मैम, क्या हुआ था, कहाँ से ये गाड़ी खरीदी थी और कब बेची थी आपने? हमने मार्च में हमारा रमज़ान था। रमज़ान में हमें प्लान की चलो अच्छा है उसमें ले लेते हैं, तो हमने उसमें गाड़ी खरीदी थी। और हमने उससे पहले थोड़े दिन पहले इन्होंने उसको सेल किया था। दूसरी वाली जो गाड़ी थी हमारी पुरानी, वो तो हर बार मतलब जब भी इससे पहले भी जो गाड़ी थी वो भी ऐसी सेल करी थी उन्होंने कंपनी में ही, और इस बार भी ये वाली गाड़ी भी ऐसी सेल करी है कंपनी में। तो अब हमारे पास तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने ख़रीदी है, जो हमने बेची है, जो भी है सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो इसमें हमारा तो कुछ वो बनता नहीं है कि हम इतने उसमें लिए जा रहे हैं। हमें हमारे शोहर को उठा लिया गया है। हाँ। ये आपने नई गाड़ी खरीदी थी या किसी और से परचेज़ की थी? नई गाड़ी हमने कंपनी से परचेज़ की है, कंपनी से ख़रीदी है। कंपनी है ना, किया कंपनी। ओके। उसके बाद इसको कब आपने बेचा और किसको बेचा? नहीं, किया तो हमारी अभी नहीं चल रही है। नहीं, जो पुरानी जो I-20 गाड़ी थी वो तो कंपनी को ही गई है। अब हमें नहीं पता कंपनी वाले ने किसको बेचा है किसको नहीं। हमने तो कंपनी के अच्छा, आपने जब नई गाड़ी ली तो आपने इस गाड़ी को एक्सचेंज किया है उसको वहाँ? हाँ जी, इसमें एक्सचेंज करके जब हमने अपनी नई गाड़ी ली है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें देख कर गई है। वो सेटिस्फाई है कि हाँ तुम्हारे पास सारे पेपर हैं। और फिर भी मतलब ऐसे उनको यहाँ की पुलिस लेकर गई है। तो अभी आपको कोई जानकारी दी है कहाँ है मोहम्मद सलमान, क्या उनसे? अभी ऐसी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, आप हमें जल्द से जल्द दीजिए। परेशान है हमारे बच्चे भी और हम भी सब परेशान हैं जी। उनके भाई को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो किस तरह से पुलिस ने आपको जानकारी दी थी, क्या बताया गया था आपको? कुछ नहीं पता, हम तो घर में थे अपने। इसके पापा ऑफिस से आए थे, आते ही उन्हें बाहर के बाहर ले गई। हमें नहीं पता वे कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारी बात नहीं हुई, फ़ोन भी स्विच ऑफ है उनका। हमें खुद पता करना है कि वे कहाँ है। प्लीज़ बता। अभी तक कोई जानकारी आपको नहीं दी गई? नहीं, बस फ़ोन एक बार ये आया था कि ये थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी कुछ इंक्वायरी गाड़ी की करनी है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। सुबह हो गई, पूरी रात हो गई इंतज़ार देखते देखते, कभी आ नहीं।
तो सलमान के परिवार के लोगों को आपने सुना, उनका यह कहना था कि दरअसल ये कार जो थी वो एक्सचेंज ऑफर में इन्होंने ये कार बेच दी थी और फिर दूसरी नई कार इन्होंने खरीद ली थी। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है, राजू राज से जरा समझते हैं। राजू, क्या जानकारी आपको मिल रही है? तफ्तीश जो अब तक हुई है उसमें क्या बात सामने आ रही है? अखिलेश, सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि जिस उम्र को लेकर जो कंट्राडिक्ट, जो कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं सबसे पहले जी न्यूज़ के दर्शकों को क्लियर कर दूं। जिस उम्र की बात बताई जा रही है कि उमर गाड़ी चला रहा था, वो उमर एक पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर उमर उन नबी, और उनके पिता का नाम है नबी भट्ट, और वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और उनकी तलाश की जा रही थी। और डॉक्टर उमर का एसोसिएशन था डॉक्टर अदील के साथ, डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ। लेकिन जो पुलिस जांच कर रही है, जांच में अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, किस किस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, अमोनियम नाइट्रेट, तेल के और डिटोनेटर एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो गाड़ी इसी पार्किंग से निकली थी, और ये जो पार्किंग आप सीसीटीवी आप देख रहे थे, और सीसीटीवी में जो पर्ची कटी थी वो जो आप देख रहे हैं, जहां पर पार्किंग शुल्क काटा जाता है और यहीं से वो गाड़ियां निकलती है। अपने कैमरामैन अजय को कहूंगा कि वो जगह को भी, स्पॉट को भी दिखाए जहां से वो गाड़ी निकली थी, यानी इसी जगह पर जहां से गाड़ी निकलती है यहीं पे वो पर्ची करती है। यहीं से सीसीटीवी फुटेज में 6:12 पर गाड़ी यहां से निकलती हुई दिखाई जा रही है। करीब 3 घंटे तक डॉक्टर उमर इसी पार्किंग में समय बिताया और यहां से निकलने के बाद वो गाड़ी से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला और इंतजार कर रहा था किसी आदेश का, किसी इंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद वो यहां से निकला। यहां के बाद 2 रास्ते लाल किले की ओर जाते हैं। एक रास्ता यहां से दरियागंज की लाल बत्ती होते हुए आगे से जो चांदनी चौक के पास मंदिर है, मंदिर से आगे यू टर्न लेते हुए जहां पर बैरिकेड लगा होता है, जहां पर पुलिस की टीम होती है, मेट्रो का गेट नंबर 1, वहां से लेकर दूसरा रास्ता ये है। तो कहीं ना कहीं इस उम्र को लेकर जो कंट्राडिक्ट है वो क्लियर है। पुलिस जो सूत्र बता रहे हैं। चलिए, ठीक है।